हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 5 बड़ी खबरों में बात होगी कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी के संदेश की, भारत पर अमेरिका के नए टैरिफ की, नीट प्रदर्शन पर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की, सोना चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दुनिया भर की मीडिया की प्रतिक्रिया की। चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में कारगिल विजय दिवस को याद करते हुए देश के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें उन सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का समर्पण हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। अब बात एक ऐसे फैसले की जिसका असर सीधे कारोबार पर पड़ सकता है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% नया टैरिफ लागू कर दिया है। यह फैसला ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों को लेकर लिया गया है। अमेरिका ने कुल 60 देशों पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस फैसले का असर भारत के टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, कृषि, इंजीनियरिंग और केमिकल जैसे निर्यात सेक्टरों पर पड़ सकता है। उधर देश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर नजर डालिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंत्री केशव महंता की बेटी के नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर लोगों से उनके पिता को ट्रोल न करने की अपील की है। गुवाहाटी में हुए प्रदर्शन में दिबिशा महंता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस पर शर्मा ने कहा कि बड़े होने के बाद बच्चों की अपनी अलग सोच हो सकती है और उनके विचारों के लिए माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। अब रुख करते हैं आपकी जेब से जुड़ी एक अहम खबर का। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 20 दिनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियंस ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 6 जुलाई के 1,45,512 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 24 जुलाई को 1,42,757 रुपए पर आ गया, यानी 2,755 रुपए की कमी। वहीं चांदी 2,31,812 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,19,556 रुपए रह गई, जिसमें 12,256 रुपए की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली में लंबे छात्र प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। रॉयटर्स ने इसे पीएम मोदी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया। CNN ने इसे जवाबदेही और युवाओं की बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा कहा। BBC ने इसे हाल के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में गिना। अल जजीरा और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसे शिक्षा, भ्रष्टाचार, नौकरियों और युवाओं की नाराजगी से जुड़ा बड़ा आंदोलन बताया।